हाय एवरीवन। तो 13th के लिए डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले रिटेलर्स का किस तरीके का आया हुआ है। ऑप्शंस के अंदर ये लोग 4,03,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बना के गए हैं। पुट बाइंग इन्होंने कम करी है 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है। कॉल शॉर्ट करके गए हैं 5,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग भी करी है कम 5,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है, ठीक है, कि प्रीमियम डिके होगा मार्केट में। तो आप ये मान सकते हो एक तरीके से साइडवेज से बुलिश सिनेरियो है थोड़ा सा इनका, बिकॉज फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोजीशंस कैरी करी हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज करी हैं। डीआईआईज ने इक्विटी में 4,300 करोड़ की बाइंग करी है आज। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 1,300 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के 232 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 817 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा हमें। किया क्या है, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग ज़्यादा करी है उसके अगेंस्ट में 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक साइडवेज रेंज से नीचे, मतलब साइडवेज टू बियरिश रह सकता है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड के 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, तो बायस थोड़ा नेगेटिव ही लेके जा रहे हैं। इसके बाद पुट राइटर्स की पोजीशंस देख लेते हैं, तो डेटा स्लाइटली बुलिश ही हुआ है इनका। किया क्या है, 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग ज़्यादा करी है 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में तो पुट बाइंग है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग है 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कॉल बाइंग जो है वो ज़्यादा निकल के आएगी एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग, राइट? तो इसीलिए वैसे हैं लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा मोमेंटम आएगा अपसाइड या डाउन साइड का, तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। और बायस इनका थोड़ा अपसाइड का है उस केस में, कि मार्केट ऊपर की साइड निकल सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 0.75 पे चल रहा है, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। मेन कॉल राइटिंग 24,500 वाले लेवल पे हुई है, तो 500 से 550 वाला ज़ोन जो है, वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेन सपोर्ट 24,300 के आसपास पे बना है, ठीक है? इससे ऊपर 24,400 पे भी पोजीशंस हैं, बट मैक्सिमम पोजीशंस जो हैं आज वो पुट राइटर्स की इधर की साइड में बनी हुई हैं, तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 320, 300 वाला ज़ोन जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट है, 550 वाला ज़ोन रेजिस्टेंस है, तो ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट के आसपास की एक रेंज है करंटली। कल आप देखिएगा, अब देखिए इन द मनी के अंदर 24,200 पे हमें ठीक-ठाक एग्रेसिव कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, तो कल अगर यहाँ पे पोज़ीशंस ऐड हो रही हों, तो समझ जाइएगा कि मार्केट फर्दर नीचे जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे चेंज इन हुआ ही नेगेटिव होने लग जाए ना, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, सपोर्ट ले लेगा फिर इधर कहीं पे 24,300, 330 के आसपास कहीं पे। ठीक है? तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगी कल के लिए। और इनके अगेंस्ट में अगर मार्केट 24,500 वगैरह के ऊपर निकल जाता है समहाउ, ठीक है? तो फिर अभी हम टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे क्या लेवल निकल के आ रहा है। तो फिर ये लोग सब ट्रैप होंगे, ये अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करेंगे, तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको जनरेट करके दे सकते हैं, जिस केस में फिर मार्केट 24,600, 630 वाले लेवल्स तक जा सकता है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, बट देखिए पहली कैंडल ने विक बना के ऊपर की तरफ क्लोज़ कर दिया, राइट? तो यहाँ से तो जिन्होंने बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखी होगी यहाँ तक के लिए, उनका एसएल हिट हुआ। बट उसके अगली बार में जब इस वाली कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोज़ किया, तो आपका इस कैंडल के ऊपर एसएल रख के आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी इस लेवल तक की देख सकते थे। ये लेवल का मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज़ मैंने आपके साथ में डिस्कस नहीं किया था। मैंने यही वाला लेवल नीचे का बताया था 24,332 का। इसके नीचे शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे एक आपको 1:1 का ट्रेड मिल जाता। अब देखिए कल के लिए अगर हम देख लेते हैं तो मार्केट ने क्या किया है, एक डबल बॉटम बना के यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ गया है, ठीक है? तो अब इस लेवल के नीचे या सेफर साइड पे होने के लिए इस लेवल के नीचे। ऊपर की साइड में तो देखिए 15 मिनट की कैंडल जो एंड में बन गई है कैश की वजह से, वो तो हम उसको इग्नोर करेंगे। अभी हम ये वाली कैंडल देख के चलेंगे यहाँ पे। तो इसको अगर मैं मार्क कर देता हूँ, तो देखिए राइटर्स के लिए बेस्ट मार्केट रहेगी अगर मार्केट इसी ज़ोन के अंदर कहीं पे खुलता है तो। कि हो सकता है मार्केट टाइम वेस्ट इसी ज़ोन के अंदर कर दे। तो वो राइटर्स के लिए बढ़िया मार्केट रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी 15 मिनट की, तब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। उस केस में अपने टारगेट जो है पहले रखेंगे 24,479 के।
मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, इसके बाद में जो ऊपर का लेवल है वो है 24,519 का, बिकॉज़ देखिए 500 पे हमें पता है कि राइटर्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो इस लेवल पे जाके दोबारा मार्केट को रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट निकलता है इन लेवल्स के ऊपर, ये लेवल आपका है 24,550 के आसपास ही निकल के आ रहा है। इस लेवल के भी ऊपर निकलता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस रहेंगे, जो आपको 640 वगैरह के लेवल तक लेके जा सकती है। ठीक है? तो ये मार्क करके रखिएगा लेवल। बट ये लेवल जो है जहाँ पे ये 2 लाइन मार्क हैं, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इस ज़ोन में मार्केट खुलेगा तो बेकार है, अवॉइड करेंगे। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है 24,251 के नीचे, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट अपने 24,135 के रहेंगे। सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर निफ्टी की तरह ही चार्ट बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसके अंदर वो कैश वाली क्लोजिंग नहीं दिखाता है। अभी सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर निफ्टी की तरह ही बनता है। इसके अंदर भी अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करता है, ये लेवल आपका ऑलमोस्ट 77,966 का जो लेवल है, इसी को मान के चलिए। इस लेवल के ऊपर भी ना यहाँ पे अभी एक ज़ोन है, जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो एक्चुअली में ये इस पूरे ज़ोन को मैं एक तरीके से बोलूँ आपको, 78,000 से लेके 78,100 के आसपास वाला एरिया जो है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? तो इधर से अगर कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है तो शॉर्टिंग के लिए हम देख सकते हैं, टारगेट्स उसके यहाँ तक के रखेंगे, व्हिच इज़ 77,630। आज की कैंडल के अगर ऊपर क्लोज़ करता है मार्केट, ठीक है? 15 मिनट की कैंडल 78,200 वगैरह के ऊपर क्लोज़ करती है, तब हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट अपने 78,600 के रखेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ मार्केट इस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसकी एक्सपायरी भी है, तो बेस्ट है कि आप नेक्स्ट ऑप्शन जो आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी है, ऑप्शन बाइंग जो है उसके अंदर करें। बिकॉज़ ये जो रेंज है ना, इसके अंदर ट्रेड होने की ज़्यादा उम्मीद है, अगर मार्केट छोटा-मोटा गैप डाउन वगैरह करके खुलता है, ठीक है? शॉर्ट साइड के लिए देखना है तो आप इस डबल बॉटम के नीचे ही देखिएगा, 77,500 के नीचे। पहला लेवल तो 77,334 का है, पास में ही है। बट अब पास का ही लेवल है, वही लेवल बन के आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपका पहला लेवल है। इसके नीचे क्लोज़ करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके जो है वो 76,988 के हो रहेंगे। और नीचे की साइड में अगर देखना है तो इस 500 के नीचे क्लोजिंग करेगा, तब ये और ये लेवल है। इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करेगा 78,200 210 के ऊपर, तब बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट 78,600 तक के रहेंगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है, बिकॉज़ कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में निकल सकता है। तो इसमें अपने हाईज़ के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देख लेंगे। पहले टारगेट मैंने आपको इसी लेवल के बताए थे, जहाँ पे मार्केट ने जाके कंसोलिडेशन किया, 57,700 के। और उसके बाद में देखिए फिर थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद में, बिकॉज़ इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, तो इस लेवल के आस-पास आके कंसोलिडेट करके फिर मोमेंटम दिखाया। अब हो सकता है ये कंटिन्यूएशन में निकल जाए, नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बताया था 58,000 का है। अगर कल गैप अप करके मार्केट बाय चांस खुलता है तो इस लेवल पे ही कहीं पे खुल सकता है। तो यही वाला ज़ोन जो है वो रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, 58,000 वाला लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोज़ करेगा, तो अपने टारगेट जो है 58,247 के रहेंगे। अदरवाइज़ इस लेवल से कहीं से रिजेक्शन बनता है तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं और उसके टारगेट हम रखेंगे इधर तक के। ये लेवल आपका 57,750 के आसपास का निकल के आता है। मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है, सपोज़ कीजिए, तो वो इस रेंज के अंदर फँसा हुआ रह सकता है, इसमें ध्यान रखिएगा। 1 दिन के लिए इनसाइड कैंडल बना दे, फिर उसके बाद कोई मोमेंटम दिखे। तो इसीलिए सेफ साइड पे होने के लिए अगर 57,500 वाले जो ये लोज़ हैं, 490 वगैरह के आसपास के, 480 के, इनके नीचे जाता है तब शॉर्टिंग के लिए देखिएगा और टारगेट्स अपने इस लेवल के रखिएगा, व्हिच इज़ 57,250 के आसपास का लेवल है। इसको टारगेट कीजिएगा, या दूसरा टारगेट आपका ये वाला लेवल भी हो सकता है, 57,159 का। अभी करंटली देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी तो 24,448 पे चल रही है, हमारी क्लोजिंग 470 पे आई है, तो 20-30 पॉइंट डाउन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वो नीचे की तरफ खुलेगा ना, तो ये जो मोमेंटम वाली कैंडल बनी है, इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा।